रमजान के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं शब्बर मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वजीफा बाबर। आज हम इस खास और अहम मसले पर बात करेंगे कि रमजान के मुबारक महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने के क्या फायदे हैं और इस बारे में इस्लाम की सही रहनुमाई क्या है। ये मसला अक्सर लोगों के बीच गलत फहमी का शिकार हो जाता है, इसलिए इसे कुरान और हदीस की रोशनी में अच्छे से समझाएंगे। लोग अक्सर एक सवाल बार बार पूछते हैं, क्या रमजान में बीबी से हम बिस्तरी करना जायज है? तो इसका सवाल ये है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रमजान के दौरान बीबी से हम बिस्तरी करने का इस्लाम में क्या हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी औरतों से हम बिस्तरी हलाल कर दी गई है, वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सूरह अल बकरा 187 आयत। इस आयत से ये साफ हो जाता है कि रमजान की रातों में बीबी से हम बिस्तरी करना जायज है, लेकिन रोजे की हालत में ये सख्ती से मना है। अगर कोई शख्स दिन में यानी रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर ले तो उसका रोजा टूट जाएगा और उस पर कफारा लाजिम हो जाएगा। रोजे की हालत में बीबी से हम बिस्तरी करने का कफारा क्या है? अगर किसी ने रोजे के दौरान बीबी से हम बिस्तरी कर ली तो उसे या तो 60 गरीबों को 2 वक्त का खाना खिलाना होगा या फिर लगातार 60 रोजे रखने होंगे। अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसे एक गुलाम आजाद कराना होगा। हालांकि आज के दौर में गुलाम का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि दिन के वक्त हरगिज हम बिस्तरी ना करें। रमजान के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे ये हैं। रमजान का महीना बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है। इसमें किए गए हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, चाहे वो इबादत हो, सदका हो या बीबी के साथ हलाल तरीके से गुजारने वाला वक्त हो। तो आइए जानते हैं कि रमजान में बीबी से हम बिस्तरी करने के क्या क्या फायदे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जिन लोगों की नई शादी हुई है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंच जाए। नंबर 1, नेक और अच्छे अखलाक वाली औलाद। रमजान में इबादत और तकबे की वजह से माहौल नूरानी और पाक होता है। इस पाकीज़ा माहौल में जब मियाँ बीबी का रिश्ता जुड़ता है तो इसे होने वाली औलाद भी नेक और अच्छी और अखलाक वाली पैदा होती है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी या मजूसी बना देते हैं। सही बुखारी 1358, सही मुस्लिम शरीफ 2658। अगर बच्चा एक पाक साफ माहौल में पैदा होता है, खासकर रमजान जैसे मुबारक महीने में, तो उसके नेक बनने के ज्यादा चांस होते हैं। नंबर 2, शैतान के मक्कार और फरेब से हिफाजत होती है। रमजान के अलावा बाकी महीनों में जब मियाँ बीबी हम बिस्तरी करते हैं तो शैतान उनका पीछा करता है और गुमराही फैलाने की कोशिश करता है, मगर रमजान के महीने में ये फिक्र खत्म हो जाती है, क्योंकि हदीस में आता है जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीर में जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी 1899, सही मुस्लिम शरीफ 1079। इसलिए रमजान के महीने में मियाँ बीबी का रिश्ता ज्यादा पाक और महफूज होता है और शैतान की दखल अंदाजी नहीं होती है। नंबर 3, 70 गुना ज्यादा सवाब बढ़ा दिया जाता है। रमजान का महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। हदीस शरीफ में आता है, रमजान में एक नफल अमल करने का सवाब एक फर्ज के बराबर होता है और एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर दिया जाता है। मियाँ बीबी का हलाल रिश्ता खुद एक इबादत है और जब ये रमजान में होता है तो इसमें और भी ज्यादा बरकत हो जाती है। किन हालात में बीबी से हम बिस्तरी करना हराम है, चलिए अब ये जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो औरतें जरूर देखें ताकि वो अपने शौहर को समझा सकें कि रोजे की हालत में हम बिस्तरी करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर आप
हम बिस्तरी के बारे में जान लो ताकि आप अपने शौहर को अच्छे से समझा सको, शौहर बीबी को अच्छे से समझा सके कि रमजान के महीने में रोजे के वक्त हमें हम बिस्तरी नहीं करनी है। तो किन हालात में बीबी से हम बिस्तरी करना हराम है वो सुनिए। रमजान में बीबी से हम बिस्तरी करना सिर्फ रात में जायज है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें यह हराम और नाजायज हो जाता है। नंबर 1 रोजे की हालत में, नंबर 2 पीरियड के दौरान, नंबर 3 निफास यानी कि बच्चे की पैदाइश के 40 दिन तक खून के दौरान, नंबर 4 फर्ज और वाजिब रोजों की हालत में, नंबर 5 एहराम की हालत में हज और उम्रे के दौरान, नंबर 6 एतकाफ की हालत में, नंबर 7 बीबी की कमजोरी या बीमारी की हालत में, नंबर 8 अगर बीबी ने शौहर से अपना मेहर मांगा हो और वो ना दिया हो, नंबर 9 अगर नमाज का वक्त तंग हो और गुस्ल करके नमाज ना पढ़ सको, नंबर 10 अगर किसी मर्द ने अपनी बीबी से हमबिस्तरी ना करने की कसम खाई हो। नतीजा इसका ये निकल कर आता है कि रमजान में बीबी से हमबिस्तरी करना रात में जायज है, लेकिन दिन का वक्त हराम है। नंबर 2 रोजे की हालत में अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कफारा अदा करना होगा। नंबर 3 रमजान की पाकीज़ा रातों में बीबी से हमबिस्तरी करने से नेक और अच्छे अखलाक वाली औलाद पैदा होती है। नंबर 4 रमजान में शैतान कैद होता है, जिससे मियाँ बीबी के रिश्ते में ज्यादा बरकत और सुकून मिलता है। नंबर 5 इस महीने में किए गए हर हलाल अमल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों इस अहम मसले को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सबको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन और अपनी राय जरूर लिख कर जाइएगा, और वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।